हम लोग जून 18 का पेपर 1-2 कर रहे हैं और जून 18 के पेपर 1-2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू किए। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करी है, अगर आप उसको देखें। मैंने पहले कैलकुलेट की है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये वाली, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद अब मैं पार्ट 2 करना चाह रहा हूँ। इसमें वो कह रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है सवाल में कि वो कह रहे हैं मोर देन 400। ठीक है, अब अगर मोर देन 400 को मैं देखूं तो 200 से 300, 300 से 400, 400 का नंबर यहां कहीं कट लगेगा। इस टॉपिक को कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। 400 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब 400 जब आपने यहां लिख दिया तो दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक पोर्शन इधर बन गया और एक पोर्शन इधर बन गया। अब आप इस पे रेशो लगा सकते हो। देखो रेशो कैसे लगेगी कि आप इधर से 400 से 500 आना है ना, तो इधर आपके पास नंबर होगा, देखो इधर आपके पास होंगे 100 लोग। वैसे ये टोटल जो क्लास है, अगर आप इस टोटल क्लास को देखें, अगर आप इस टोटल क्लास को देखें तो 200 से 500, 300 की क्लास विड्थ है। 300 पर 60 लोग हैं, तो 100 पर कितने होंगे वो निकाल लेते हैं और फिर उसमें 50 ऐड कर देंगे। तो अब आप इस सवाल को जरा रेशो मेथड से मुझे करके दो। देखो मैं रेशो क्या लगा रहा हूं कि 300 पे 60 लोग हैं और 100 के ऊपर 100 पर मैं एक्स कर देता हूं। तो आप मुझे पहले आप लोग ये करके दे दो। बोले ठीक है। अब आप लोग मुझे रेशो लगा के, अगर कोई जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान से देखें, तो अगर आप मुझे एक्स की वैल्यू निकाल दें तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सेवेंटी। 70 कैसे आ सकते हैं? 300 में 60 है तो 100 में कितने होंगे? 20 होने चाहिए। आंसर 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 20। 60 तो ऑलरेडी 300 पे 60 लोग हैं। ठीक है, अब आप जरा इसको चेक करो। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा? उसने कहा था मोर देन 400,
400 में 400 से इधर आए 500 तक, मेरे पास 20 लोग हैं। अच्छा, आपने 70 मुझे शायद टोटल आंसर बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, आपने जो आंसर मुझे बताया है वो शायद टोटल आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, 20 प्लस 50, जैसे एक बच्चे ने मुझे मेरे ख्याल में यही बताया है, तो उसने टोटल आंसर निकाला है। तो टोटल आंसर आ रहा है 70। सही है, समझ में आ गया। सब लोग ये वाला पार्ट पूरा कर लो, सब लोग ये वाला पार्ट पूरा कर लो और फिर इसी का अगला पार्ट करके दो। देखिए, two of the angles in the polygon are each 170. A regular polygon has 22 sides. Calculate the sum of its interior angles. इसकी फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। टू ऑफ द एंगल्स इन द पॉलीगॉन आर ईच 170. The remaining 20 angles are equal to each other. Calculate the size of one of the 20 equal angles. आपसे comment.
sum of interior angles is equal to n minus 2 into 180. इसका अगला पार्ट भी करके दें, ये वाला 20 साइड्स वाला पार्ट जी देखें। के साथ करूं जिनको पहुंच सकूं, यार हमारे केस में ये हुआ ना कि जिनको पहुंच सकते थे, असल इंटरेस्ट क्या हुआ। During 2 weeks, a shopkeeper records the number of packets of 2 different types of tea he sells and the profit he makes from them. Type A tea, 30 packets sold, profit of $1.20 on each packet. Type B tea, 20 packets sold, profit of $2. Week 2, type A tea, 40 packets sold, loss was $0.50 per packet. This information can be represented by these matrices. अब पहले स्टेप में कह रहे हैं कि मैट्रिसेस को सॉल्व कर दो। इसने डेटा ऊपर पूरी स्टोरी बनाई हुई है और मैंने बताया था कि मैट्रिसेस को सॉल्व कैसे करते हैं। जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले की रो होती है और दूसरे का कॉलम, ऐसे। फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। जरा इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे रिजल्ट बताओ।
ये वाली वर्किंग देखें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर आंसर इन पार्ट ए। अब तुम्हारा जो आंसर आया है 6, इसका मतलब क्या है? इस 6 का मतलब है डिफरेंस इन प्रॉफिट इन द टू ब्रांड इज $6। दोनों ब्रांड्स में जो प्रॉफिट का फर्क है वो $6 का है। दोनों ब्रांड्स में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो $6 का है। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये टॉपिक हमने रिसेंटली किया है,
The masses of 200 beetles were measured. The results are summarized in the cumulative frequency table and part of the cumulative frequency curve is drawn. ऊपर टेबल बना हुआ है और नीचे कर्व बना हुआ है. कहता है कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. इसने इसको बनाया कहां तक है? 2 तक. 2 तक का मतलब यहां तक बनाया. तो तुम इसमें जो आगे आ रही है वैल्यूज वो भी प्लॉट कर दो. ये 3 वैल्यूज प्लॉट कर दो. ये 3 वैल्यूज प्लॉट कर दो. जिन्होंने जिन्होंने ये ग्राफ बनाया है वो अगर चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें. कम है अगर. उसके बाद मीडियन निकालें, लोअर क्वार्टाइल निकालें, नंबर ऑफ बीटल्स दैट हैव अ टाइम ग्रेटर देन 1.985. ये वाली वर्किंग करके दें. मीडियन जिन लोग अगर किसी ने ग्राफ बनाया है तो वो प्लीज शेयर कर दे ताकि हम आंसर्स के लिए उसको यूज कर सकें.
मीडियन निकाल के मुझे, मीडियन का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे टोटल को हाफ करो। ये भी मैंने रिसेंटली आपको बताया है। मीडियन एक बच्चे ने कहा बता रहे हैं 1.7, मीडियन बता रहे हैं 1.7 लुक्स फाइन। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? जो आपका वाई एक्सिस पे टोटल है ना, आपका टोटल है 200, 200 का 200 का 1/4 निकालें, वो जाहिर है 50 आएगा। 50 को y से रीड करें और x पे ले आएं, 1.3। और अच्छा ये 75 आ गया। अच्छा ये कैसे निकलेगा? ये जो ये वाला है ना, ग्रेटर देन 1.85। अगर आप इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस सवाल को आंसर करना आसान होगा। अच्छा, अब ग्रेटर देन 1.85 ये कैसे होगा? सही है, ग्रेटर देन 1.85 का ये करो कि 1.85 यहां से रीड करो एक्स एक्सिस से, ऊपर जाओ, यहां से रीड करो वाई एक्सिस को, और फिर टोटल में से माइनस कर दो। पहले 1.85 को रीड करो एक्स एक्सिस से, 1.85 को एक्स एक्सिस से रीड करो। एक्स एक्सिस से रीड करने के बाद उसको लेके जाओ वाई एक्सिस पे, और वहां से फिर उसको रीड कर लो। 75 ठीक है, लुक्स फाइन। इसको ले जाकर नीचे से रीड करना पड़ेगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये आ गया, लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ पिरामिड, the square base ABCD has an edge of 3 centimeter, the base is horizontal and vertex E is vertically above capital D. On the grid below complete the accurate drawing of। अच्छा ये नेट आ गया। अच्छा, नेट एक ऐसा टॉपिक है, नेट का टॉपिक जो है ना, ये सिलेबस में नया ऐड हुआ था 2018 में। नेट का टॉपिक मैंने अभी कराया नहीं है क्लास में, मुझे इसको कराना है, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और उसके बाद है इनइक्वालिटी, ये भी अभी नहीं हुआ हुआ, ये छोड़ देते हैं। और ये आ गया है बेरिंग या लोकस लग रहा है, लोकस लग रहा है, सही है। चलो ये तो फिर आप मुझे बना कर दिखाओ, लोकस में जरूरी होता है। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, जब लिखा हुआ है ना 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, इसका मतलब है सी पे रख के सर्कल बनाओ। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉमन पॉइंट ए है, तो इसका मतलब ए पे जाके परपेंडिकुलर ए पर जाके एंगल बाइसेक्टर बना दो। तो अब आप मुझे ये दो चीजें करके दो।
चलें सब लोग इसको मैंने इसकी हिंट दी है। अगर आपके पास ये पेपर है, अगर ये पेपर नहीं भी है तो ये डायग्राम ऐसी रफली बना लो, क्योंकि इसका जो शेडिंग वाला पार्ट है ना, जो एक्सट्रीम कहता है फाइंड द एक्सट्रीम्स ऑफ द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पी एन, लेबल देम P1 एंड P2, ये बेसिकली डायग्राम बने तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब लोग इसको जरा ड्रॉ करें और मुझे व्हाट्सएप पे अलग से शेयर करें इसकी ड्राइंग। एक बच्चे ने मुझे इसका आंसर शेयर किया है, और अगर आप इसको तीनों को जब ड्रॉ कर लेंगे ना, तो इसके जो इंटरसेक्शंस हैं, इनके जो इंटरसेक्शंस हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज डिटरमाइन कर देंगे। चलो अब ये साइंटिफिक नोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया, और ये है क्वेश्चन नंबर 20। गिवन गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू 700। ऊपर n की वैल्यू दी हुई है।
अब मैंने क्या किया, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, और ये है 2 इंटू 10 पावर 8, 7 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगर हम इसको कंबाइन करें तो टेंस की पावर ऐड हो जाएंगी। 14 इंटू 10 टू द पावर 10, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11। ये आखिरी स्टेप क्यों किया, क्योंकि डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट मूव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 कर लें। अब देखें, अगला पार्ट है 1/n। 1/n कैसे होगा, अब n की वैल्यू मैंने नीचे रखी है, 2 तो ऊपर आएगा नहीं, 10 की पावर को ऊपर ले आया हूं, और ऊपर आके वो 10 की पावर हो जाएगी -8। ठीक है, 10 की पावर हो जाएगी -8, फिर 1/2 का मतलब है 0.5। अब प्रिंसिपल ये है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो डेसिमल को थोड़ा सा राइट को मूव कर दें, एक स्टेप राइट मूव करें तो ये 5.0 हो जाएगा। 10 की पावर 8 है, जब डेसिमल राइट को जाता है तो पावर कम हो जाती है। ये वाला पार्ट करें, पार्ट नंबर 2। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट नंबर बी। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m गिवन दैट mn इज अ क्यूब नंबर।
अब क्यूब नंबर क्या होता है जिसमें ओवरऑल होल पावर 3 निकल आए। मेरे पास n की वैल्यू तो है, लेकिन उसमें m ऐड करना है, m और लाना है। देखो 10 की पावर 9 ना, 10 पावर 9 में तो क्यूब नहीं निकलता, ना 2 में निकलता है। तो मैंने क्या किया, अपने पास से 2 स्क्वायर लेकर आया और 10 लेकर आया। 2 स्क्वायर इंटू 2 किया तो 2 पावर 3 बन गया। 10 पावर 1, 10 पावर 8, 10 पावर 9 बन गई। होल क्यूब करके आप उसको फिर क्यूब नंबर बना सकते हो। ये वाली स्क्रीन देखें। नहीं, वो पावर -8 इन द पावर टू गेट -9, वो पावर तो बेसिकली हमारे पास अच्छा ये गलती लग रही है, ये देखिए करेक्शन आ रही है, सही कह रहे हैं। ये पावर थी -8, तो -8 -1 यहाँ गलती नजर आ रही है। ये पावर है -8, मैंने गलती से इसको प्लस कर दिया है। ये पावर है -8, ये बन जाएगी -9। ये करेक्शन कर लें, 5.0 10 पावर -9 है। तो ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लग रहा है कि गलती हुई है। चलें, इसको फिर यहीं तक रखते हैं और ये एक करेक्शन कर लें। ये करेक्शन कर लें और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक करेक्शन है, वो कर लें और 20 पे रोक देते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।